ना हुआ होता और करुणा में रामायण ना दिखाई गई होती रामानंद सागर की, तो भैया ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती और टपोरी भाषा भी हिट हो जाती। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए लेकिन बोलता था, बोलने लगूंगा कुछ दिन बाद, लेकिन अभी तो खौर 24 पर सुन लीजिए, क्योंकि यहां जिस तरह से भावनाएं आहत हुई हैं आदि पुरुष को लेकर के दुनिया के लोगों की, यहां हम नहीं कह रहे, सारे यूट्यूबर कह रहे हैं, सारे वो रिव्यूअर कह रहे हैं जो मनोज मुंतशिर की बेइज्जती कर रहे हैं, उनके डायलॉग्स पर बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन यार बात ये समझ में नहीं आ रही कि मनोज मुंतशिर को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि भावनाएं आहत हुई हैं, वो बेशर्मी की हद पार करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। इसी चक्कर में जो है उनके पुराने काले चिट्ठे उनके डायरेक्टर के भी खुलते चले जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं। खुलते इस तरह से जा रहे हैं कि ओम राउत का एक 2015 का 4 अप्रैल 2015 का एक ट्वीट है जिसमें लिखते हैं, वाज गॉड हनुमान डीफ, क्या बजरंगबली बहरे हैं? पीपल अक्रॉस माई बिल्डिंग थिंक सो, मेरी बिल्डिंग के लोग यही सोचते हैं। प्लेइंग लाउड म्यूजिक लाइक रियली लाउड ऑन हनुमान जयंती प्लस ऑल रेलिवेंट सॉन्ग, ये ओम राउत करते हैं ट्वीट। अब यहां मैं समझना चाह रहा हूं कि ये हुआ क्या है, किस तरह से हुआ है, क्योंकि ओम राउत के ट्वीट आते हैं, काफ़ी सारे वीएफएक्स पर सोशल मीडिया ट्विटर पर लोग इफेक्ट डालने लगते हैं, वाकई में बड़ी किरकिरी हो रही है। और उसके बाद भी जो है यहाँ पर कई मंत्रियों को आगे लाया जा रहा है, भाजपा भी दो खेमों में बट गई है, आरएसएस भी दो खेमों में बट गई है। एक वो हैं जिन्हें राम की मर्यादा से प्यार है, एक वो हैं जिनके दिमाग पर छाप छूटी हुई है रामानंद सागर की, उस रामायण की। अब परेशानी ये हो गई ना, सब कुछ ठीक था, अगर कोरोना ना हुआ होता और करुणा में रामायण ना दिखाई गई होती रामानंद सागर की, तो भैया ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती और टपोरी भाषा भी हिट हो जाती। लेकिन यहां कुछ ऐसे भी हैं जो रक्षक हैं और जो बहुत कटु आलोचना कर रहे हैं और अपनी कटु आलोचना से हट नहीं रहे। अग्निपुरुष के कई टिकट कैंसिल कर दिए गए, कई लोगों ने किए, और जब मुंतशिर ने एक अपना ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 140 करोड़ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ये लाइन पार कर गई, तब अजीत भारती नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, मुंतशिर ने इस पोस्टर को शेयर करके ये बता दिया कि एक पैसा ही एकमात्र मानदंड है इसके लिए। अधम श्रेणी का ये मनुष्य और औसत श्रेणी का ये लेखक उस जय श्री राम पर नाच रहा है जो इस पतित ने पूरी फिल्म में किसी भी पात्र के मुंह से कहलवाया ही नहीं। तुम यूट्यूब के स्तरहीन शायरी करने योग्य ही हो, नीच धर्मद्रोही। ये वीडियो मैं यहां डाल रहा हूं अजीत भारती साहब का। भाई यहां रायता फैलता चला जा रहा है, क्योंकि रायता फैल इसलिए भी रहा है क्योंकि यहां पर एंट्री हो जाती है कई ऐसे लोगों की जो अपने आप को हिंदुत्व की दुहाई देते हैं और ट्रोल भी होते हैं, ट्रोल होते हैं बाकायदा ट्विटर पर। और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है साध्वी प्राची का। प्राची के कुछ ट्वीट यहां पढ़ के बताना चाहूंगा। साध्वी प्राची जो हैं, मतलब एक बात तो है इस लेडी महिला के अंदर कि विचारधारा एक है तो एक है, इसकी रीढ़ में हड्डी तो है हिंदुत्व के प्रति, यह तो मानना पड़ेगा। बाकी सारे भगवा लोग शांत हैं, लेकिन साध्वी प्राची ने यहां पर मतलब सबको मात दे दी है। साध्वी प्राची क्या बोलती हैं? साध्वी प्राची बोलती हैं, हिंदू आस्था की ऐसी तैसी करके सेलिब्रेट कर रहे हो, आभार नहीं, माफी मांगो देश की जनता से। साध्वी प्राची का ये बयान यहां मैं डाल रहा हूं। और साध्वी प्राची किस बात पर बोल रही है? क्योंकि मनोज मुंतशिर 140 करोड़ का जश्न मना रहे हैं। साध्वी प्राची यही नहीं रुकती, उनकी और भी कोई ट्वीट हैं
जो बखिया उधेड़ देते हैं इस फिल्म की, इन सारी चीज़ों की, क्योंकि जब साक्षी फायर होती हैं तो बुरी तरह फायर होती हैं और साक्षी उड़ा देती हैं बहुत बुरी तरह से। कल भी इन्होंने बहुत बुरी तरह से स्टैंड लिया था। ट्वीट शायद उन्होंने कुछ डिलीट कर दिए अपने। प्राची साध्वी ने एक बात और बोली, उन्होंने कहा कि रामायण पर दर्जनों धारावाहिक एवं फिल्में बनी और दर्शकों को उसका प्रारंभ एवं अंत दोनों ही पता था, लेकिन तभी कुछ ही कहानियों का प्रस्तुतिकरण लोगों ने हृदय में वास कर पाया, क्योंकि इनके निर्माताओं ने गहन अध्ययन करके ये धारावाहिक बनाए थे। ऐसी फिल्म में पात्रों का चयन, उनका भेष एवं उनके बीच का संवाद गहन विषय होता है। बच्चों को रामायण दिखानी है तो श्री रामानंद सागर जी की रामायण दिखाएं। थैंक यू साध्वी जी, साध्वी प्राची, थैंक यू वेरी मच आज ये बात बोलने के लिए। हिंदुत्व एक अलग विचारधारा होती है, लेकिन हिंदुत्व वो है जो कट्टर हिंदुत्व, जो किसी को मारे काटे। अभी तक किसी ने इस फिल्म के ऊपर किसी भी निर्देशक का गर्दन उड़ाने पर जो था लाखों रुपए का इनाम नहीं रखा है। यह है जो सहती है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी मुसलमान ने यह बना दिया होता तो कितना बड़ा तूफान आ जाता। प्राची साध्वी खुद विरोध कर रही हैं इस चीज का, लेकिन रवि किशन जो है कुछ अलग ही ठाट में इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है देश में। रवि किशन को भी सुन लीजिए, रवि किशन को भी आपने सुन लिया होगा दोस्तों, लेकिन प्राची साध्वी ने जिस तरह से एक अपना संवाद दिखाया, और यहाँ ये भी हुआ कि जो लोग ट्वीट कर रहे थे और फिर प्रधानमंत्री मोदी की श्री राम के साथ जूते पहन करके तस्वीरें भी वायरल होने लगी ट्विटर पर, क्योंकि इस पिक्चर को जोड़ा जाने लगा बीजेपी के साथ। और आम आदमी पार्टी ने कोशिश भी की। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके नेताओं के नाम स्क्रीन पर थे। तो फिर मनोज मुंतशिर को लग रहा है, उन्होंने एक बयान भी दिया। उन्होंने बोला कि लोगों को जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं पिक्चर हॉलों में या वहां पर, उससे परेशानी हो रही है। मनोज मुंतशिर को अब भी नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। अगर आपको ये भी नजर नहीं आता पैसा कमाने की दौड़ में, मनोज मुंतशिर, शुक्ला तो नहीं बोलूंगा, मुंतशिर बोलूंगा आपको, और आपने आज ये काम किया कि ट्विटर पर ब्राह्मण समाज को भी अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की। आपने वो ट्वीट जो आपकी पिक्चर के डाले जा रहे थे वो ट्वीट भी डिलीट कराए, कई अकाउंट डिलीट करा दिए गए। लेकिन साध्वी प्राची ये बड़ी कट्टर हिंदुत्ववादी है, इसको बोल सकते हैं कट्टर हिंदुत्ववादी, दोगली नहीं है साध्वी प्राची। राम के बारे में बोली तो खुल के बोली, आई एडमायर यू साध्वी प्राची। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। विचारधारा की बात हो ना तो साध्वी प्राची को देखिएगा और साध्वी प्राची को अगली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।